जब कभी भी अपन शास्त्र पढ़ते हैं या किसी मुनिराज या विद्वान का प्रवचन सुनते हैं, उस सम्यक दर्शन की जब बात आती है तो मन में आपको विकल्प तो होता होगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ। होता कि नहीं? मन में विचार आता है कहीं मेरे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है। ऐसा मन में अगर विचार है कहीं मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा विकल्प अगर तुम्हारे मन में आता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका बन रही है। कहीं मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ, कहीं अभव्य तो नहीं हूँ, मैं भव्य हूँ कि नहीं। हे भगवान, मुझे संसार से मुक्ति मिलेगी कि नहीं, मुझे कभी संसार के इस मोह जाल से मुक्ति मिलेगी कि नहीं। हे भगवान, मैं कभी संसार को पार करके एक सिद्धत्व को प्राप्त होऊंगा कि नहीं। अगर ऐसे मन तुम्हारे मन में कूदते हैं, प्रश्न मन में आते हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपके अंदर वह भवितव्यता भव्यता छुपी हुई है। और जिनके मन में विकल्प ही नहीं होता, क्या करना, होगा जो कुछ होगा। कभी भगवान के प्रति मन में भाव ही नहीं होते कि मुझे भगवान के मंदिर जाना है। सम्यक दृष्टि का विचार जो होता है, सम्यक दृष्टि का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव का वर्णन करते हो उसकी बाह्य परिणति के बारे में कहा है आचार्यों ने कि सम्यक दृष्टि का दैनिक जीवनचर्या कैसे होती है। सबसे पहला उनकी 4 विशेषता बताई है सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण। फिर भी हम ठप्पा नहीं लगा सकते कि तुम सम्यक दृष्टि हो, ये तो केवल ही जानते हैं। मैं आपको यह नहीं कह सकता हूं कि तुम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन अपने अंदर की उस बाह्य क्रिया से आपको ये बताया जा सकता है, आप महसूस कर सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। अपन ये 4 गुणों के बारे में विचार करते हैं आज। सबसे पहला गुण है प्रसम भाव। पहला है सम्यक दृष्टि का बाह्य लक्षण प्रसम, दूसरा संवेग, तीसरा आस्तिक और चौथा है अनुकंपा। ये 4 गुण हैं बाह्य क्रिया में, जिसके पास हमेशा 4 ये चीजें हैं, रहते हैं, क्रियाओं में हमेशा प्रकृति पर रहते हैं। समझ लेना वो सम्यक दृष्टि का लक्षण दिखाई दे रहा है वहां पर। पहला गुण है, आज पहले गुण की बात करते हैं अपन। आज कौन सा गुण है? सम्यक दर्शन का पहला गुण है प्रसम भाव। प्रसम भाव किसी कहते हैं? जहां उद्वेगपना ना हो, आकुलता ना हो, आक्रोश ना हो, लोलुपता ना हो, अहंमान की भरी हुई बातें ना हो, और भी कई तरह से अपन इसको कह सकते हैं, वो है हमारा प्रसम भाव। प्रसम भाव आपके पास अगर है तो कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे कर्म के उदय में, एक और है, हम लोगों से प्रायकर अपना कर्म सिद्धांत, हम ही क्या, हमारा कर्म सिद्धांत कहता है
किसी व्यक्ति ने तुम्हें गाली दी, तुम्हारी निंदा की, तुम्हें गाली दी, तुम्हें बुरा भला कहा, ये बताओ किसका दोष है ये इसमें? सामने वाले का कि तुम्हारा? किसका दोष है कि उसने मुझे गाली दी? आप क्या करते हो? सामने वाले व्यक्ति का दोष मानते हो कि उसने मुझे ऐसा कहा। प्रसम भावी जो होता है वो ये सोचता है कि इसने मुझसे बुरा कहा है। प्रसम सम्यक दृष्टि जो उस प्रसम गुण वाला जो है वो कहता है कि इसने मुझे गाली दी है, सुनता है, इसने मेरी निंदा की है। तो निंदा की है तो वो क्या करता है? वह है उसके ऊपर टूटता है कि इसने मुझे अज्ञानी, जिसके अंदर मिथ्या दृष्टि कहता है तुमने मेरे लिए गाली दी, मैं देख लूंगा। गाली का जवाब कैसे देंगे? एक गाली दी है तुमने तो गाली का जवाब कैसे दिया जाएगा तुम्हारा? तो लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पर सम्यक दृष्टि कहता है कि गाली का जवाब गाली से नहीं, अच्छे गीत से दो। भैया मेरा कर्म का उदय था, उसने ऐसा कहा है। आज जितनी भी लड़ाई झगड़ा होते हैं, कभी अपनी गलती को महसूस करते हो? अपन नहीं करते हैं। अपने कर्म के उदय पर भरोसा है कि नहीं तुम्हें? है। अपने कर्म सिद्धांत पर जिसे भरोसा होता है, प्रथम सम्यक दृष्टि कभी दूसरों पर आरोपित नहीं होता। वो कहता है कि मेरे कर्म का उदय था कि आज मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई है, उसने मुझे ऐसा कहा है। ये हमारा अपना कर्म है, ये हमारी पुरानी फसल है जो आठ कट कर के सामने आई है। ये चिंतन करता है सम्यक दृष्टि। वो कभी भी सम्यक दृष्टि अपनी निंदा के समय, अपनी बुराई के समय उसका जवाब देने का तरीका क्या होता है? वो सोचता है कि कहीं मेरे पास ऐसी कमी है, मेरे पास ऐसी कमजोरी है जो आज लोगों ने मुझे कहा। झांको, आज हम क्या होता है, कोई व्यक्ति हमें थोड़ा सा भी बुरा कहता है, हम इतना बुरा मान जाते, इतना बुरा मान जाए कि दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा शत्रु अगर है कोई, तो कौन है? वो है। लेकिन विचार किया सबसे बड़ा शत्रु कौन है तुम्हारा? विचार करो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन? जिसने गाली दी वो, कि जिसके कारण से तुम्हें गाली मिली वो? कौन शत्रु है? जिसने तुम्हें गाली दी वो शत्रु है कि जिससे तुम्हें गाली मिली वो शत्रु है? कर्म का चिंतन करने वाला निरंतर प्रथम संवेग भाव को धारण कर सकता है। सम्यक दृष्टि की भूमिका बनाना है, हंसी खेल नहीं है। कह दिया हमने तो मंदिर हुआ है, हमें तो सम्यक दर्शन पक्को है। मंदिर की व्याख्या, जहां तुम्हारा मन बाहर से भीतर की ओर आ जाए सो उसका नाम है मंदिर। विषय कसायों से, पाप की क्रिया से मुड़ करके पुण्य की क्रिया में जिस स्थान पर लग जाए उसका नाम है मंदिर। अब आपने मंदिर तो बनाया है, पर हमारे मन में मंदिर आया कि नहीं आया? कहीं हम मंदिर में बैठ करके भी कहीं बाहर की क्रियाओं में लगे हैं कि भीतर की क्रियाओं में लगे हैं? सोच लेना, मंदिर में बैठ करके भी हम मंदिर के हो पाए कि नहीं? मंदिर जैसे गुण पाए प्राप्त कर पाए कि नहीं? भगवान सामने साक्षात बैठे हों फिर भी लोग अपना कल्याण नहीं कर पाते। पूज्य आचार्य भगवान से एक बार बहुत अच्छा, देखिए समय समय पर याद गुरु जी का संस्मरण है। एक बार कक्षा के दौरान आचार्य श्री कहते हैं,
यहाँ बैठे हम सब ये मत सोचो कि मैंने भगवान के समुद्र में नहीं गया हूँ, मैंने साक्षात भगवान अरहंत भगवान के सामने नहीं चला हूँ, उनके दर्शन नहीं किए हों, ऐसा नहीं है। हो सकता है हम भी चौथे काल में ऐसे रहे होंगे, मनुष्य बने होंगे, साक्षात भगवान के समुद्र के दर्शन किए होंगे, भगवान की वाणी भी सुनी होगी, पर क्या सुनने मात्र से कल्याण होता? दर्शन मात्र से कल्याण होता? अगर सुनने मात्र और दर्शन मात्र से कल्याण होता होगा तो डॉक्टर को दिखावे से भी बेटा सा ठीक हो गया होता। अभी जैसे महाराज सुना रहे थे, जाओ दिखा लाओ। देखने मात्र से कल्याण नहीं होता। ऐसे ही आप लोगों से भी यही कहा जाए कि जैसे भगवान को देखे मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाता है, तो एक काम करो, रोज भोजन भी देख लिया करे, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। होती? उसके लिए क्या करते हो बताओ? देखने के बाद पुरुषार्थ करते हो, एक एक ग्रास बड़े अच्छे चाव से खाते हो, लगाव के साथ लगा लगा कर, जो मनपसंद चीज़ है उसमें लगा लगा करके खाते हो, तब आपकी क्या होती है? भूख मिटती है। वैसे ही भगवान के देख कर के अच्छे अच्छे गुणों का चिंतन करने से, उन गुणों का गुणगान करने से, उन गुणों को अपने अंदर प्रकट करने से, उन गुणों को पाने से, उसका स्वाद ऐसा करने से, तब ही आपका कल्याण होता है। जैसे भोजन को करते समय अच्छे रुचि के अनुसार जैसा भोजन करते हो तो आपको किसकी तृप्ति का अनुभव होता है? भूख शांत होती है। वैसे ही कर्म रूपी इन जंजालों से बचना है तो प्रसन्न भाव के साथ होना चाहिए। सबसे पहले सोचिए कि इसने मुझे गाली बुरा कहा है ना, तो इसने क्यों कहा? क्यों कहा? विचार करते हो? अरे उसने कहा है, अब उसकी गलती थी इसलिए हमने उसके, अब जवाब देना है, जवाब दो। एक व्यक्ति की बात अच्छी कथा सुनाते हैं। एक गांव से निकला, पिछले गांव वालों ने कहा था कि देखो फलाने गांव में मत जाना, वहाँ के लोग बहुत खराब हैं, गाली गलौज करते हैं। तो वो बड़ा समझदार था, प्रसन्न भावी था, उसने कहा कि चलो तो उस गांव तो जरूर चलना है अपन को। बोले कि क्यों? अपने आप को परखना है कि हम कितनी क्षमता रखते हैं, देखते हैं। कहे अनुसार वहाँ गया और लोगों ने गांव से चलना प्रारंभ, जैसे ही प्रवेश किया लोगों ने देखा ये आ गए भिखमंगे, है ना। अब वो साधु वाधु लोगों ने बुरा भला कहना चालू कर दिया। वो भी अभी थोड़ी तेजी से चलता तो और धीरे धीरे चलने लगा। गांव के लोग जुटने लगे, गांव के लोग और इकट्ठे। और बात सत्य है कि जब कोई आदमी चिल्ला चोट कर रहा हो, अच्छे देखो, कोई अगर प्रवचन चल रहा हो तो लाख उतने आदमी नहीं जुटते। अगर बाजार में एक किसी को कोई गाली गलौज कर रहा हो और कोई जा रहा हो तो देखना आदमी कितने खड़े हो जाते हैं। कच्छु काम में भी जाएंगे तो पहले उसके साथ लगता है बहुत बड़ा गांव के लोग आते जा रहे हैं, वो इकट्ठा होते जा रहे हैं। और जाकर के चलते चलते गांव के बीच में जाकर के वो भी बैठ गया। अब तो अभी एक थे, अब तो 10 एक साथ मिलकर के गालियां बुरा भला कह रहे हैं, अरे वो ऐसा है, वो तो ऐसा है, एक साथ दुनिया के। सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। फिर क्या हुआ? बैठ कर के कुछ समय बाद उठा, गांव की ओर से बाहर, अब पार तो कहना वहाँ रहना तो है नहीं, बाहर जा रहा है। बाहर जाते हुए आखिरकार वो जो चिल्ला चोट करने वाले लोग थे वे भी थक गए। कितना भी हो, गुस्सा में आदमी चिल्ला चोट, देख लो गुस्सा करने जितना चिल्ला चोट करें, जब गुस्सा आता है ना
और तुम बिल्कुल शांत बैठो, चिल्लाते रहे। तो वो एक शब्द कहें, देखो कितना है बेशरम है, इतनी कही कछु, एक बात भी इसके समझ में नहीं आई। आखिर शब्द वो क्या आएगा, इतनी सुनाई तुम्हारे लिए कान में, रूह तक नहीं जागा, अभी समझ में नहीं आई तुम्हारी। एक जवाब नहीं दिया तुमने, क्या जवाब दूं बताओ? है ना? तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, मैं बेवकूफ़ हूं नहीं। तुमने मुझसे पागल कहा, तो मैं पागल हूं नहीं। तुमने मुझे नालायक कहा, मैं नालायक हूं नहीं। तुमने जो जो ही कहा वो मैं हूं नहीं। अगर तुमने मुझसे ऐसा कहा और मैं तुमसे गुस्सा करता, तो यानी मैंने अपने आप को पागल बना लिया। उसकी बात को स्वीकार कर लिया। आपको गुस्सा आई, आपको उसने बुरा किया, उसने गाली दी, यानी गाली तुमने उसकी ली, इसलिए जवाब में तुमने उसको क्या दी? आप कह दो मुझे जरूरत ही नहीं आपकी गाली की, ऐसा कह सकते हो? ऐसा कर सकते हो? तुमने जो कहा वो मैं हूं ही नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा लाने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा कर सकते हो? सोचो, विचार करो। उसने सब कुछ सुना, गांव के बाहर तक अब आगे बढ़ रहा, एक आदमी आया, उनसे पूछता कि बाबा जी, आपको इतने सारे लोगों ने इतना भला बुरा कहा, आपको कैसा लगा? पत्रकार जैसा बन करके। तो उसने कहा, भाई आप बहुत अच्छे आए हो, और मैं सबका सुनता रहा, और सुनते सुनते मैंने विचार किया है, अपने आप को सर्च करता रहा, अपने आप को विचार, इन लोगों ने जो कहा है कहीं भी ऐसा हूँ क्या? मैं ऐसा हूँ क्या? निर्णय किया कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, इसलिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए इनने जो कहा मुझे बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, इसलिए मैंने कोई जवाब दिया ही नहीं। सबसे अच्छी बात है यही है ना? आचार्य श्री भगवान का एक ही बात में जो कह रहा था कि आचार्य श्री हमेशा एक ही बात को हमेशा बार बार कहते थे कि देखो, हमेशा क्या बनना चाहिए? हमेशा हंस के स्वभाव वाला ज्ञानी होता है।